कल हमने घटना ली कि बुद्धू दा आवा कच्चा, भाई लखू ने कह दिया और आवा कच्चा निकला। जब शिकायत लेकर गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास पहुंचे तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बढ़ाई दी श्री जपजी साहिब जी की बाणी को। कहने लगे, भाई लखू अमृत वेले उठकर 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी के एक चौकड़ी पर बैठकर करता है, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, प्रेम से पढ़ता है वो पाठ। उसका कहा हुआ हम नहीं टाल सकते। ये सारी घटना आपने सुनी कल। अब सारी संगत लाहौर के साथ में थी, काफी संगत थी। उन्होंने भाई लखू की तारीफ सुनी गुरु अर्जन देव जी महाराज के मुख से और जान गई कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी है जिसे हम मस्ताना समझते हैं। भाई लखू प्रकट हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लखू जी प्रकट हो गए। सारे शहर में सत्कार बढ़ गया कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी है। हर कोई अपने घर में चरण डालने के लिए कहे, खाना खाने के लिए कहे, क्योंकि मस्ताने हैं जिसके घर में भी चरण डाल देते हैं वहां पर बरकत आ जाती है। मुख से जो कह देती है पूरा हो जाता है। लाइन लग गई लोगों की कि हमारे घर में भोजन खाइए, हमारे घर में चरण डालिए। भाई लखू जी ने सोचा कि भीड़ बहुत बढ़ गई है, भेंटा बढ़ा देनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सारा इतिहास है भाई लखू जी का, बड़ा ही प्यारा साथ संगत जी। जब गुरु ने उस्तत कर दी सारी संगत के सामने, क्योंकि गुरु की ये वडियाई है, अपने भक्तों को की उस्तत करवा के खुश होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर अपनी वडियाई भावंदी जन का जयकार कराई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने जन की वडियाई कराकर प्रभु खुश होता है, उसे लगता है वो उसकी नहीं मेरी वडियाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब भाई लखू जी ने सोचा मन में कि भेंटा बढ़ा दें, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई है। हमारे जैसे नहीं थे, लिफाफे वाली भेंटा नहीं। उन्होंने क्या शर्त रख दी, कहने लगे उसी के घर में अब भोजन खाने जाऊंगा जिस घर की माताएं श्री जपजी साहिब जी की बाणी को कंठ करेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस माता को घर में श्री जपजी साहिब जी की बाणी कंठ होगी, केवल उसके घर में ही भोजन खाएंगे। उनको अपने घर में बुलाने के लिए माताओं ने श्री जपजी साहिब जी की बाणी कंठ करनी शुरू की और कंठ करके उन्हें सुनाते थे, फिर वो उनके घर जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भक्तों की वडियाई देखिए, अपने से नहीं जोड़ रहे हैं, बाणी से जोड़ रहे हैं, श्री जपजी साहिब जी की बाणी से। वडियाई किसकी? गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जब भीड़ और बढ़ती गई तो उन्होंने भेंटा और बढ़ा दी कि अब जिस घर के माता और जिस घर के बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की बाणी कंठ होगी और सारा परिवार 5 जपजी साहिब जी का पाठ करेगा रोज नित्यनेम, उसके घर में भोजन खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब लोगों ने ये बात भी मानी, क्योंकि उनके चरण पड़ते ही घर में बरकत आ जाती थी। इस लालच में माताओं ने अपने बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की बाणी कंठ कराई। अब भाई लखू जी घर जाते हैं, भोजन खाने से पहले जपजी साहिब जी की बाणी बच्चों से सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर भोजन खाते हैं और फिर अरदास करते हैं। घटना ये वापरी कि एक दिन किसी के घर में गए, भोजन खाने से पहले बच्चे ने श्री जपजी साहिब जी का पाठ सुनाया, शुद्ध, बड़े प्रसन्न हुए उसके ऊपर। पर देखा माता की आंखों में आंसू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात चल रही है श्री जपजी साहिब जी की वडियाई के साथ संगत जी कि ये बाणी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहली बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज, नित्यनेम में पहली बाणी, अमृत तैयार करते वक्त पहली बाणी। हर गुरु ने इस बाणी को पहल दी है, मुख रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लखू जी ने माता जी से पूछा, भाई आपके बच्चे ने तो बड़ा प्यारा पाठ सुनाया है, बाणी कंठ किया श्री जपजी साहिब जी की, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, क्या तकलीफ है? तो कहने लगी इसकी उम्र अब 14 साल होने वाली है। कुछ समय पहले एक साधु महापुरुष आए थे घर में, उन्हें भोजन खिलाया था।
उस साधु महापुरुषों ने इस बच्चे को देखकर कहा था और काफ़ी समय लगाकर कहा था कि इसकी आयु 14 साल के ऊपर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो साधु महापुरुष कहने लगे कि इसकी आयु 14 साल के ऊपर नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। साधु महाराज कहते हैं कि मैंने आपके घर का भोजन खाया है, पर मेरे बस में नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, पर तुम्हें बता रहा हूं। और ये कहकर वो साधु महाराज चले गए और कहने लगे हमने उनसे कहा कि आप सच में ऐसा ही है, तो कहने लगे आज तक मेरी विद्या गलत साबित नहीं हुई। 14 का है, 14 से कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं श्वासों के हिसाब से, पर 15 साल तो सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात भाई लखू जी को बताई जा रही है। भाई लखू जी मुस्कुरा के कहने लगे ठीक है, साधु महाराज ने जो कहा वो जाने। पर इस बालक ने श्री जपजी साहिब जी की वाणी सुनाई कंठ करके। इस वाणी के सदके इसकी उम्र 40 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कह लगे माता घबरा मत, अब मस्तान है भाई लखू जी, ब्रह्म ज्ञानी। मुख से वचन निकल गए। इस बालक की उम्र आयु 40 साल और कह के चले गए भोजन खा के। 15 साल हो गए साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 15 साल बीत के बालक को कुछ नहीं हुआ, माता खुश। वो साधु महात्मा वापस घर पे आए कि बालक नहीं होगा, माता को थोड़ा धीरज देके जाओ। जब आए बालक को खेलते हुए देखा, हैरान हो गए। फिर से सारी विद्या लगा के देखा कि लिखा तो 14 ही हुआ है, 15 हो कैसे गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे ऐसे कैसे हो गया। तो माता ने सारी घटना सुनाई कि भाई लखू जी आए थे, जिसे हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पदवी दी है उन्हें ब्रह्म ज्ञानी की। उन्होंने वचन किए कि श्री जपजी साहिब जी की वाणी कंठ करके सुनाई है। उस वाणी के सदके इसकी आयु 40 साल। तो वो साधु क्रोधित हो उठे, कहने कहाँ मिलेंगे भाई लखू। ढूंढते ढूंढते सारे गांव से देखा तो सबने इशारा किया जंगल की तरफ के। वो जंगल में बैठे रहते, पूरा दिन श्री जपजी साहिब जी की वाणी पढ़ते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वहां गए तो एक पेड़ के नीचे भाई लखू जी मुंह पर चादर लेकर लेटे हुए हैं और अंदर से आवाज आ रही है, क्या। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न हो जे सोचे लखवार। भाई लखू जी श्री जपजी साहिब जी की वाणी पढ़ रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही है। ये साधु महात्मा पास जाकर खड़े हो गए और आवाज देने लगे, कौन है भाई लखू, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। पर ये वाणी से जुड़े हुए हैं, जवाब नहीं दिया। साधु ने क्रोधित होकर एक लात मार दी। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो भाई लखू जी वाणी पढ़ते पढ़ते बीच में रुक गए और कहने लगे, साधु तेरी लाद के सदके उस बालक की आयु अब 60 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु और क्रोधित हो गया कि तू कौन होता है उम्र बढ़ाने वाला, कौन है तू, अपना चेहरा तो दिखा। और एक लात और मार दी। अब भाई लखू जी बोले, तेरी दूसरी लात के सदके उस बालक की आयु 80 साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यह साधु छटपटा उठा। इसने चादर खींची,
कहने को भी अच्छा नहीं लगता, पर इसने हाथ उठा दिया भाई लखू जी के ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लखू जी कहने लगे 90 साल, और दूसरा गाल आगे करके कहने लगे एक और मार दे, 100 पूरे कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु इनकी अवस्था देखकर हैरान रह गया। साथ संगत, जो इतिहास में लिखा है कि मैं लाते मार रहा हूँ, थप्पड़ मार रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं कह रहे, उस बालक की आयु बढ़ाते जा रहे हैं। चरणों में गिर गया। भी ऐसा कौन है जिसे क्रोध नहीं आता, इतना मन शांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। साधु भाई आप कौन हो, और ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास कि आप उस विधाता का लिखा हुआ मिटाकर अपना लिख देते हो, और विधाता कुछ नहीं कहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब भाई लखू जी ने उसे उठाया, कंधों से पकड़कर उठाया। कहने लगे नहीं महात्मा, हमारे में कोई शक्ति नहीं, ये शक्ति श्री जपजी साहिब जी की वाणी की है। जिस रचयिता ने ये वाणी रची है, उस रचयिता ने हमें ये वाणी के साथ साथ हमें ये प्रेम से वो हमारी बात मान जाते हैं। हम जो कहते हैं हमारे में शक्ति कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता देखिए साथ संगत जी। और कहने लगे अगर तुझे सर झुकाना ही है तो चल गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास, जो 5वें गुरु नानक हैं, उनके आगे जाके सर झुका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंदाजा लगाइए साथ संगत जी, भाई लखू जी का जीवन से अंदाजा लगाइए कि श्री जपजी साहिब जी की वाणी की ताकत का अंदाजा लगाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।